जब मैं राम जी का पात्र का अभिनय करता था। जब श्री राम जी की आरती होती थी तो कई मेरे दादाजी के उम्र के भी लोग हमारे पांव छूते थे। तो मैं श्री रामचंद्र जी से विनय करता था कि हे प्रभु, कुछ देर के लिए अपनी फीलिंग मेरे अंदर दे दो, सो दैट कि जो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ आपकी तरफ से, तो वो मेरा आशीर्वाद इनको सार्थक हो और इनके जीवन में उन्नति और खुशियाँ लेकर आए। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बबेटा और आज मेरे साथ है परमेशपुरी। परमेशपुरी एक ऐसे कलाकार हैं जो यूएसए से विशेष तौर पर नवरात्रि के दिनों में चंबा जिले में आयोजित होने वाली रामलीला में भाग लेने पहुंचते हैं और इनका परिवार कई वर्षों से रामलीला के मंचन के साथ जुड़ा है और वर्तमान में परशुराम और केवट का किरदार ये निभाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भाव इनके इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं और जिनसे लोगों को भी सीखना चाहिए। खासकर जो लोग अपने धर्म से उन्मुख होकर अन्य धर्म को अपना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनसे बहुत सी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। इसलिए आपको इस इंटरव्यू को जरूर सुनना चाहिए और ऐसे लोगों को भी बताना चाहिए जो इस धर्म का मखौल उड़ाते हैं और उन्हें लगता है कि सनातन में कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर सनातन में कितनी ताकत है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूएसए में इनके बच्चे सेटल हैं और वहीं रहते हैं। लेकिन जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो नवरात्रे में श्री रामलीला का मंचन जब चंबा में होता है तो विशेष तौर पर ये पहुंचते हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू। अच्छा, तो पहले तो मैं इसी से शुरुआत करूंगा कि कितने सालों से आपका परिवार जो है रामलीला के मंचन से जुड़ा है? श्री रामलीला क्लब चंबा की स्थापना 1949 में हुई थी। तो 1949 से लेकर टिल डेट हमारा परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है और श्री रामचंद्र जी के सेवाओं में, चरणों में अपनी सेवाएं अर्पित कर रहा है। शुरुआत में श्री रामलीला क्लब चंबा में मेरे आदरणीय पिताजी राजा दशरथ और हनुमान जी के पात्रों का अभिनय करते रहे हैं और मेरे आदरणीय चाचा जी मेघनाथ के पात्रों का अभिनय करते रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम छोटे से ही थे तभी से श्री रामलीला क्लब चंबा से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। और उस समय बहुत वो स्टेज जो है रंगमंच की वो पोस्ट ऑफिस के पास लगती थी। हम दरियाँ बिछाते थे और सारा दिन अपने परिवार के लिए जगह रोकते थे कि सो दैट कि वो आराम से आगे बैठ के श्री रामलीला क्लब का रामायण का जो नाट्य रूपांतर है वो आराम से देख सकें। तो सारा दिन उसमें कई लड़ाइयाँ भी होती थी तो हम वो काम करते थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम चंबा वालों में और हम में बहुत क्रेज़ होता था श्री रामलीला क्लब चंबा के प्रोग्राम को देखने का और आज भी वो सब में देखने को मिलता है। लोग बड़ी उत्सुकता से ये कार्यक्रम देखते हैं और अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं। मैंने श्रवण कुमार के पात्र का अभिनय किया। उसके बाद 1974 में श्री राम जी के पात्र का अभिनय करने का मुझे अवसर मिला भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से और मैंने 14 साल श्री राम जी के पात्र का अभिनय किया और बहुत ही तौर तरीके से पूरा सात्विक ढंग से उन दिनों जो 10 नवरात्र होते हैं जब मैं राम जी का पात्र का अभिनय करता था, एक समय खाना खाना और भूमि आसन ग्रहण करना, परिवार से दूर रहना और वो जो सात्विक जो जीवन होता है उसको व्यतीत करके 10 दिन श्री रामचंद्र जी के पात्र का अभिनय करते थे और कोशिश करते थे। क्योंकि जब श्री राम जी की आरती होती थी तो कई मेरे दादाजी के उम्र के भी लोग हमारे पांव छूते थे। तो मैं श्री रामचंद्र जी से विनय करता था कि हे प्रभु, कुछ देर के लिए अपनी फीलिंग मेरे अंदर दे दो, सो दैट कि जो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ
आपकी तरफ से, तो वो मेरा आशीर्वाद इनको सार्थक हो और इनके जीवन में उन्नति और खुशियाँ लेकर आए। अच्छा, बड़ी बात मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप यूएसए से स्पेशल नवरात्रों के लिए आते हैं और इस बार भी यूएसए से ही आए हैं। तो कैसे भाव रहते हैं कि मुझे लगता है कि जब वो आप वहाँ रहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में सुना है आपने एक बार आप नहीं आए थे तो आपको नींद नहीं आई थी और आप करवटें बदलते रहते थे और आपको एहसास हुआ था कि वाकई मुझे जाना चाहिए था लेकिन नहीं जा पाया। वास्तव में हमारा जो परिवार है वो भावनात्मक रूप से इस क्लब से जुड़ा हुआ है और मैंने 1974 से लेके टिल डेट तक कोई भी ब्रेक नहीं दिया, लेकिन कुछ कारणवश गत वर्ष मैं नहीं आ पाया और मैं बहुत मुश्किल से वो समय जो है वहाँ पे बिताया। यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था और मैं उधर बहुत व्याकुल था कि मैं अपना सहयोग क्यों नहीं दे पाया, तो बहुत व्याकुल था, मैं परेशान था। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि नवरात्रों के दिनों में मैं यहाँ पे हूँ और जो मेरे से सहयोग बन पड़ता है, मैं कोई ऑफिस बीरर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, क्योंकि यंग बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं उनको सहयोग देता हूँ ताकि ये जो कार्यक्रम है राम भगवान जी का, प्रभु जी के, श्री राम जी के आशीर्वाद से ये सफलता की ऊंचाइयों को छुए। अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ कि जिस तरह से आजकल संस्कारहीन हो रहे हैं बच्चे, तो आपके हिसाब से ये ऐसा क्यों हो रहा होगा? आपके हिसाब से कोई ऐसे सुझाव ताकि बच्चे ऐसा ना करें? हमारा जो उद्देश्य होता है कि हर बार मैं मंच पे बोलता हूँ कि क्योंकि रामायण का हर पात्र जो है वो मर्यादित है और आदर्शवादी है। आप कोई भी पात्र ले ले, हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम उसको अगर व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन 100% सफल होगा, ये मेरा विश्वास है। और जो लोग जो भटक रहे हैं नशाखोरी के या और गैर कानूनी जो काम कर रहे हैं, वो अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप रामायण पढ़ें, श्री राम जी के चरित्र को पढ़ें, रामायण के सभी पात्रों के चरित्र को पढ़ें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप उसका अगर अनुसरण करें तो आपका जीवन 100% सफल होगा। अच्छा, मैंने सुना है जब ये रामायण का दौर चलता है, जैसे श्री रामलीला का मंच जब चलता है तो बहुत से जो कलाकार हैं मैक्सिमम वो व्रत करते हैं और इवन वो बेड पर भी नहीं सोते हैं और भूमि आसन रहते हैं। विशेष करके जो श्री रामचंद्र जी, सीता माता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, तो इनका बड़ा सात्विक ये मतलब जीवन बिताना है। 10 दिन भोजन, एक समय का भोजन करना है, ज़मीन पे सोना है, पारिवारिक संबंध नहीं रखना है और बिल्कुल भगवान राम की ओर ध्यान करना है, सो दैट कि भगवान रामचंद्र जी की जो फीलिंग्स है वो हमारे अंदर आए और अगर हम भक्तों को आशीर्वाद दें तो श्री रामचंद्र जी का ही जो आशीर्वाद है वो उनको मिले। ये भी एक तपस्या है, तो आपको इस तपस्या का फल जरूर मिला होगा, मुझे लगता है। कृपा है, श्री रामचंद्र जी की कृपा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बहुत बड़ा भाव कहा है आप, जो मैंने पूछा था कि फल मिला है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि कृपा है प्रभु श्री राम की। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से लोगों को ऐसा मैसेज, ताकि इस मैसेज पर वो लोग अमल भी करें और लोगों को भी बताएं। मेरा ये संदेश है कि आप श्री रामायण के हर पात्र का, श्री रामचंद्र जी के आदर्शों मर्यादाओं का, सीता माता के स्त्रीत्व का और लक्ष्मण जी का भ्रातर प्रेम का, भरत का भ्रातर प्रेम का, शत्रुघ्न के भ्रातर प्रेम का और श्री हनुमान जी की श्री राम भक्ति का ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। हम इसको जितना पढ़ेंगे उतना हम आनंदित होंगे और हम अगर इसको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अपनाएंगे तो निश्चय रूप से मैं कहता हूँ कि हमारा जीवन सफल होगा। हर
हर हालत में सफल होगा। अच्छा, मैं ये भी सुनता हूँ कि जब उस पात्र में रहते हैं, जैसे चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, या भगवान राम, श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जब उस भूमिका में रहते हैं तो उसमें इतना जुनून और इतना जोश रहता है कि आम आदमी उनके आगे नहीं टिक सकता। मतलब अगर कोई श्राद्ध भी करना चाहे तो वो श्राद्ध नहीं कर सकता है। तो ऐसे भाव रहता है क्या? वो भाव लाने पड़ते हैं। मतलब आप बिना भाव के अगर जाके मंच पे वो करोगे, आप अपने डायलॉग डिलीवरी या अभिनय करोगे, तो आप वो कर नहीं पाओगे। आपको वो भाव लाने ही पड़ेंगे। बिना भाव के कुछ नहीं हो सकता। वो एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, वो फीलिंग नहीं आएंगी। उस फीलिंग को लाने के लिए तपस्या भी जरूरी है, और नियमों पर खरा उतरेंगे तभी आप वहाँ उस पात्र की भूमिका वो भी सही ढंग से निभा सकते। जी जी, हर समय हर पल नवरात्रों के दिनों में भगवान के साथ ध्यान लगाना है, उनके साथ ही अटैच होना है। दुनिया के साथ अटैच नहीं होना, भगवान के साथ अटैच होना है। आपका जो अनुभव है लोगों को किताबों में नहीं मिलेगा। जो हमारा उद्देश्य है श्री रामायण का नाट्य रूपांतर करने का हर साल, वो यही है कि हम सब, विशेष करके युवा वर्ग जो भटक रहा है, नशाखोरी की ओर जा रहा है, गैर कानूनी कामों की ओर जा रहा है, वो ये कार्यक्रम को देखें और जो पात्र, जो आदर्शवादी पात्र हैं, उनके जीवन को अपने जीवन में अपनाकर उनके रास्ते पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये नशाखोरी में, ये तस्करी में, ये गैर कानूनी कामों में कुछ नहीं रखा हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है, इसका सार्थक उपयोग करें और सही मार्ग पर चलकर अपने जीवन को भी सफल बनाएं और अपने देश को भी उन्नति के पथ पर लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे परमेशपुरी जी, इन्होंने जिस तरह से अपनी व्यक्तिगत अनुभव साझा किए हैं, मुझे लगता है कि इन अनुभवों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अन्य पात्रों से भी हम बात करेंगे जो रामलीला के मंचन में अहम भूमिका निभाते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।